लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की जो तैयारियां चल रही हैं। 8 फरवरी मैंडेट चोरी डाके के एहतजाज को लेकर 1 साल होने को आ रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि 1 साल पहले बहुत मुश्किलात का सामना, बल्ला छीन लिया गया, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हटाकर, मगर इलेक्शंस और इलेक्शन प्रोसीजर्स और कवानीन और आइन, इन सब का कचूमड़ और कबाड़ा निकालने के बावजूद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने सफर की। अपनी तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त, क्योंकि इलेक्शन मैनेज करना तो इनका काम था ना। और मुझे याद है, मैं था कराची में उस वक्त, और इलेक्शन मैनेजमेंट अपने उरूज पे चल रही थी। सब चीज़ें इन्होंने संभाल ली थी, और जो इनके सहूलतकार थे, अहलकार थे, वो भी बड़ा चौड़े हुए थे। और बहुत कुछ हुआ इस 1 साल के अंदर। कचूमड़ कबाड़ा, यहाँ से निकाल के उधर। और अब क्या हो रहा है? अब एक एहतजाज हो रहा है, किया जा रहा है स्वाबी में। स्वाबी के अंदर जो इस चीज को आगे लेके बढ़ेगा। और जुनैद अकबर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही अहम लीडर इमर्ज होके आए हैं, ये भी हैं, आलिया हमजा भी हैं ऑफ कोर्स, उनके ऊपर ही बात करेंगे। पहले सुनते हैं जुनैद अकबर ये क्या कह रहे हैं इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर, जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर, और अल-यमीन गंदापुर को लेकर। हमें रियासत से कुछ पीछे करने की उम्मीद नहीं थी। हमें अपने इक़्तिदार से इस किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी कि हम बेकूल याद कराएंगे। हम पॉलिटिकल लोग थे, हम सियासत नहीं करते आए, लेकिन इस दफा जब आप आएंगे तो हमें ये उम्मीद आपसे है कि आप दुनिया चलाएंगे, और हम तैयारी के साथ दुनिया चलाएंगे। तो ये थे जुनैद अकबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए उभरते हुए लीडर, जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने एतमाद किया है, अपना एतमाद डाला है कि अब जो होगा वो पिछले 1 साल से मुख्तलिफ होगा। ये कह रहे हैं कि हम पहले जो जो चीज़ें हमने तैयारियां नहीं की, हम आए, फॉर एग्जाम्पल ये डी चौकी उन्होंने बात की 26 नवंबर की, उधर भी आए, उधर इन्होंने रेजिस्टेंस की, मगर इनको अंदाजा नहीं था कि इन पर गोलियां चला दी जाएंगी। गोली क्यों चलाई? और अब अगर गोली चलेगी, कि मोहसिन नकवी ने, जिस तरह मैंने रिपोर्ट किया था, पिछले 24 घंटे के अंदर ये कहेगा कि दोबारा आओगे तो दोबारा गोलियां चलेंगी, उसी तरीके से जब 26 नवंबर को चलाई थी। तो अच्छा, अगर गोलियां चलानी है तो बंदूकें तो फिर दोनों तरफ से चल सकती हैं, फायरिंग तो दोनों तरफ से हो सकती है, और प्रेपरेशंस भी बहुत आसानी और अच्छे तरीके से हो सकती हैं। चलो, जल्दबाजी के अंदर भी इंसान आके थोड़ी बहुत गलतियां कर देता है, मगर जुनैद अकबर लुक्स डिटर्मिन्ड। अब ये कितने डिटर्मिन्ड हैं, कितना ये प्रेशर सह सकते हैं, ये जेल में भी वक्त गुजार के आए हैं, और एक मकसद है, क्योंकि अब ये सड़कों की बात है, अब ये कोर्ट्स की बात नहीं रही। कोर्ट्स तो आपके ख़त्म हो चुके हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। कोर्ट्स की कोई हकीकत नहीं है अब। एक आम आदमी के लिए पहले भी कोई कोर्ट की हकीकत नहीं थी। इंसाफ कोर्ट से नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर। ये सिर्फ एक लॉयर माफिया है, जजेस माफिया था, जो अब बेसिकली डिसबैंड होके, डिसमेंटल होके आसिम मुनीर का माफिया बन गया है। और ये सूरत हाल हर इदारे के साथ हुई है पाकिस्तान के अंदर। उनको स्ट्रिप डाउन कर दिया गया है, अपनी उनकी जो बुनियादें थी वो खोखली कर दी गई हैं, और ये तवक्को है कि इमारत अपने ही वजन तले दब जाएगी। मगर इस इमारत के अंदर उस तरफ के भी लोग हैं, सिर्फ एक तरफ से ये चीज़ नहीं होगी। और इसी बात का अंदाज़ा मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है कि कर लें अगर ये जर्नैल साहब, मगर इनको, ये इतने बुल हेडेड बफून्स हैं कि इनको कोई अंदाज़ा नहीं होगा। देयर कैपेसिटीज आर लिमिटेड, एंड दैट इज़ वाई दे फाइंड देमसेल्व्स इन दिस होल। इतनी बड़ी कान के अंदर ये अपने आप को फंसा चुके हैं, और वहाँ से ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्लास्ट कर करके निकलेंगे। तो ब्लास्ट करके तो पूरी पहाड़ी ऊपर ही आ रही है भाई, कोई निकलने का रास्ता नहीं है।
मगर कुछ रोशनी की किरणें हैं पाकिस्तानियों के लिए, जिसके अंदर से एक तो हमने जुनैद अकबर साहब की बात की, आलिया हमजा एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर, जो अब रैली कर रही हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं ये 8 फरवरी के एहतजाज को लेकर भी। उनका मौक़िफ़ सुनते हैं, उनकी प्रेपरेशंस कैसी चल रही हैं, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कारकुनों, ये ओहदा खान साहब की, पार्टी की, मेरे तमाम वर्कर्स की अमानत है मेरे पास। ये ओहदा नहीं, ये जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का कहते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ, हम पूरा अमन हैं, हम पूरा अमन रहेंगे। तो ये थी आलिया हमजा। एक तरफ केपी के अंदर पूरी ये हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ हो रहा है पंजाब के अंदर ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा हरनाइल के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन हुई, एक बहुत बड़ी रैली कराई गई सद्दाम तरीन ने, और सद्दाम तरीन भी एक उभरते लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो एटलीस्ट एक आपके पास एक ऐसी लीडरशिप अब आ रही है सामने उभर के, जो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है उस तरीके से। एटलीस्ट जिस तरीके से इल्जाम लगते हैं कि जी ये पुरानी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड थी, ये एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब पाकिस्तान की जो आईनी और अदलिया की जो जड़ें हैं, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, वो बिल्कुल ही खोखली होके रह गई हैं, और इसके अंदर कोई रास्ता निकलने का नजर नहीं आ रहा। हमने बात की थी 18 सिक्योरिटी एहलकार की शहादतों की बलूचिस्तान के अंदर। अब हमें खबरें आ रही हैं कि लेवीज पर्सनल की शहादतों की डेरा इस्माइल खान केपी के अंदर। एक बार फिर ये चीज़ें, क्योंकि जब इदारा अपने फोकस से हटकर हर उस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दे जिसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, और एक हवा में एक आप प्लाव बना रहे हो, और यू नो व्हाट, बड़ी डिस्गस्टिंग सी चीज़ है ये। एक बहुत ही नफरत होती है इंसान के दिल के अंदर जब आप इतना डिस्कनेक्ट देखते हैं कि जो लोग आपके ऊपर मुसल्लत किए गए हैं वो इतनी बेगैरती से झूठ बोल रहे हैं, और उस झूठ को आपको सच के तौर पे तस्लीम करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो आप अपने दिमाग, यानी आप अपने जो आप चीज़ देख रहे हैं, जो आपको पता है कि यार ये हकीकत है, और उसके बरक्स आपको कहा जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत है, ये देखो। एक इसका एग्जाम्पल है पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़। एंड आई किड यू नॉट, जब ये चीज खत्म होगी तो इसका क्या अंजाम होगा, ये किस तरीके से इन लोगों को लपटेगी और किस तरीके से इनके खानदानों को खत्म करेगी, उस दिन से मुझे डर लगता है। ऑनेस्टली मैं इनका मुखालिफ हूं, और हमेशा बर्बरियत और फसाइयत का मुखालिफ रहूंगा मैं, चाहे वो इनकी हो, चाहे वो इन लोगों की हो जो हमारे पीछे भी खड़े हैं, जिनके लिए हम आवाजें उठा रहे हैं। क्योंकि ये भी जब इक्तदार में आएंगे और अगर इन्होंने यही किया तो हमारी बदुआएं, हमारी कोशिशें इनके खिलाफ ही होंगी। मगर ये ऐसा नहीं करेंगे, हमारी उम्मीद यह है कि ऐसा नहीं करेंगे। ह्यूमन नेचर जो है मगर वो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इक़्तिदार में कहते हैं ना कि किसी इंसान का अगर की असलियत या हकीकत पता करनी हो ना, या जांचना हो कि यार ये बंदा कौन है, ये कहाँ खड़ा है, तो उसको ताकत दे दो, वो सब चीज़ें अपनी रिवील कर देगा। और ये इमरान खान के साथ भी हुआ कि उसको जब ताकत उसके पास आई, उसको क्या चाहिए था, उसको ना घड़ियाँ चाहिए थी, उसको ना ये गिफ्ट चाहिए थे। उसने एक अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की ज़मीन के ऊपर उसके ऊपर मसले मसाइल किए। जिसका दिमाग होता है ना जिस तरीके से, तो उसी तरीके उसी रास्ते पे चला जाता है। और जब इक़्तिदार ले लिया गया तो फिर उसे क्या चाहिए था, ये उसने सब चीज़ें देख ली थी। वो लंदन नहीं भागा, उसने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। तो ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि यार किधर आप खड़े हैं जब आपके पास ताकत आती है। बहुत आसान था उसके लिए भाग जाना, उस मुल्क को छोड़ देना, क्या रखा है उसके लिए उस मुल्क में। मगर उसका दिमाग, उसके आइडियाज वर इन कंप्लीट ऑपोजिशन टू पीपल लाइक नवाज शरीफ, टू पीपल लाइक आसिफ अली जरदारी, टू पीपल लाइक आसिम मुनीर। और इन तीनों की जो अक्कासी करता है वो करता है अताउल्लाह तारड़।
तो सुने, आप गौर से सुने ये क्या कह रहा है, अपना दिल थोड़ा जलाएं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। को सजा हुई है तो ये नहीं कहते कि जी हम जवाब देते हैं इसका, हम अपना दिफा करते हैं। ये कहते हैं कि दिफा हम नहीं करेंगे, हमें तो सीरत पे चलने की सजा मिली है, नाउजुबिल्लाह। हम वो सब कुछ करेंगे जो करना जरूरी है। अच्छा, एक मैं यहां पे बात बताऊं आपको कि ये सब कुछ कर तो रहे हैं, डाके भी डल रहे हैं, 5 लाख तनख्वाह कर दी सेनेटर्स की, पार्लियामेंटेरियंस की, फुल ऑन, यानी वीट स्कैंडल, शुगर स्कैंडल पंजाब के अंदर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने घपले किए हैं, क्या कुछ नहीं इन्होंने कर दिया। अपनी तस्वीरें छापी बोरियों के ऊपर। खदशा यह है कि इन्हीं बोरियों में इन्हीं लोगों को बंद करके कहीं ऐसे गायब ना कर दिया जाए, क्योंकि ये इंसाफ तो इनको मिलेगा वन वे और द अदर। और अभी बहुत बड़े बड़े गेम्स भी चल रहे हैं। एकदम पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेस के अंदर एक बहुत बड़ा उछाल आया है। स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर अब अरबों के अंदर प्रॉपर्टीज जा रही हैं। वो प्रॉपर्टीज जो कुछ साल पहले करोड़ों की बात हम कर रहे थे, वो अब अरबों तक छू गई हैं। और ये ना सिर्फ इस्लामाबाद में हो रहा है, ये कराची के अंदर भी कुछ इलाकों में हो रहा है। फॉर एग्जांपल डीएचए के अंदर एक प्रॉपर्टी बूम आया हुआ है प्रॉपर्टी प्राइसेस के अंदर। तो चीजें मूव कर रही हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि रूल्स को चेंज कर दें, कि टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, थोड़ी टैक्सेस कम करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। काला पैसा अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। वो ही सब स्कीम्स जो ये पहले कर चुके हैं किसी तरीके से, क्योंकि साइकिल थी ना पाकिस्तान के अंदर, एक ये जो साइकिल गुजरी है, आप कह लें इसे एक इकोनॉमिक टर्मोइल की, ये 5 या 10 साल के सर्कल्स में साइकिल घुसती है। तो अब ये दोबारा एक साइकिल ऊपर जा रही है, प्रॉपर्टी प्राइसेस दोबारा ऊपर जा रही हैं। इसका ये मतलब है कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है एक तबके के लिए, मोस्ट डेफिनेटली। मगर महंगाई अब इतनी उरूज पे जा चुकी है, और कर्जे और शॉर्टफॉल आपके तकरीबन वो 490 अरब रुपए का दोबारा शॉर्टफॉल आया है आपकी टैक्सेशन के अंदर, टैक्स कलेक्शन के अंदर। तो ये किस तरीके से आप एक हवा में एक आर्टिफिशियली एक चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, लेके चल सकते हैं? ये बहुत एक अहम सवाल है। और इस अहम सवाल का जवाब फिलहाल तो हमारे पास शायद ना हो, मगर हमें यह पता है कि डायरेक्शन गलत है। डायरेक्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जोर जबरदस्ती की बुनियाद के ऊपर और इतना जबर करने के बाद आपने अदलिया को अगर डिसमेंटल कर दिया, तो इकोनॉमी किस तरीके से सस्टेन कर पाएगी? वो इकोनॉमी जिसके अंदर जस्टिस ही ना हो, जिसके अंदर इकोनॉमिक जस्टिस ही ना हो, वो किस तरीके से ये सस्टेन कर पाएगी अगर गेन्स हो भी रहे हैं? इट्स अनबिलीवेबल। और अब तो आपको जीएसपी के ऊपर भी, जीएसपी प्लस के ऊपर भी आपको आके धमकियां देना शुरू कर दी हैं। वो यूरोपियन यूनियन जो कहती है कि जी हम ह्यूमन राइट्स को लेकर आपके जीएसपी को भी कर सकते हैं, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। 8 फरवरी दूर नहीं। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।